Praise the Lord to everyone. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आज हमें फिर से एक बार मौका दिया कि हम उसके घर आ सके। And so we thank God because once again the Lord has given us this opportunity to come into the house of the Lord. परमेश्वर भला है और वो हम सबसे बहुत प्यार करता है God is great, is good, and He loves us all. और वो हमें वास्तव में इस दुनिया में रखता है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। And so He keeps us beloved into this world so we can glorify Him. हमारी जिंदगी का कोई और मकसद नहीं है इस दुनिया में रहने का, We have no other aim in life. सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए जीना और उसकी महिमा करना। Only to live for Him and to glorify Him. अगर हम उसके उद्देश्य के विपरीत चलते हैं And if we go according to His motives, तब ये हमारी जिंदगी का दुर्भाग्य होगा। then it is a misfortune for us. परमेश्वर हमारे लिए बना करके इस दुनिया में रख करके और हमें इस्तेमाल करके अपनी महिमा लेना चाहते हैं। Why? Because God created us to keep us into this world so that we can glorify ये Him. बहुत जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। This is very important and we need to हम understand लोग this. कई बार नहीं समझ सकते हैं। Sometimes we don't understand. तो हमारे विचार परमेश्वर के विचार हम जमीन आसमान के फर्क हैं। His thoughts and thoughts. हम कठपुतली हैं We are like puppets into His hands. और हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर के हाथों में धागे हैं। And so we cannot do anything on our own because we are like strings into His hands. तो हम वास्तव में कठपुतली हैं। So we are really like puppets. तब फिर क्या होगा? So then what will happen? हम हमेशा एक गाना गाते हैं We always sing one song. कि हम तो कठपुतली हैं अरे धागे है खुदा के हाँ, चाहता है वो जैसा होता है हमारे साथ। हम तो कठपुतली हैं धागे हैं खुदा के हाथ, चाहता है वो जैसा होता है हमारे साथ। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या गाएं? Yes, the song is like this. We are like puppets, strings into the hands of the Lord, and whatever He wants happens in our life. This is the meaning of the song. हालेलुया। Amen. हम सब परमेश्वर के बनाए हुए कठपुतली हैं We are like puppets into the hands of और God. हमें सचमुच में परमेश्वर चलाता है। And He makes us move. इसलिए जो लोग परमेश्वर के चलाए चलते हैं And so the people who walk according to the will of God, वे धन्य हैं, they are blessed. वे आशीषित हैं। They are blessed. परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम हव्वा को रख के अपने हिसाब से चलाने का प्रयास किया था। God kept Adam and Eve into the Garden of Eden because He wanted to move them according to His परमेश्वर will. चाहते थे कि जैसा मैं चाहता हूं वैसे ही सब चले। God wanted whatever I want, they should do. लेकिन परमेश्वर हमारा सचमुच में हमें परखना चाहता है But God wants to test us. कि हम सचमुच में वास्तव में उसके भरोसे के लायक हैं या नहीं। Whether we can be trusted or not. क्योंकि हम तो परमेश्वर पर भरोसा बहुत रखते हैं, Yes, because we trust God. पर परमेश्वर भी तो हम पर भरोसा रखना चाहेगा। But is God able to trust us? परमेश्वर हमें भी देखना चाहता है कि हम कितने विश्वास योग्य हैं, कितने हम उस पर भरोसा रख सकते हैं। So God wants to see, beloved, if we are faithful, if we can be trusted by Him. ये जरूरी है हमारे लिए And this is imperative for us. कि जब परमेश्वर हमारा सचमुच में टेस्ट ले या परीक्षा ले। When God really, especially trusts us. आज हम कुछ वचन से बात करेंगे So today we are going to speak a word, इस विशेष टॉपिक पर। especially on this topic. और क्या परमेश्वर शैतान को अनुमति देता है कि वो हमारी परीक्षा ले, Does God allow Satan to test us? या शैतान अपनी मर्जी से परीक्षा लेता है? Or Satan does things on his own? क्या होता है आखिर? So what happens exactly? क्या परमेश्वर शैतान को अनुमति देता है कि वो हमारी Does परीक्षा ले? God allow Satan to test people? मैं कैसे कह सकता हूँ कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है? And so how can I say God is testing me?
कि शैतान मेरी परीक्षा ले रहा है। or Satan is testing me. हम ये जानते हैं कि हर गलत काम करने के लिए हमको लुभाया जाता है, Yes, we know for all wrong deeds we are being tested. ताकि हम हर दिन गलत कर दें, इसलिए हमारी परीक्षा होती है। So that we do what wrong, so that we do what is wrong. हमारी That's why we are being परीक्षा tested. इसलिए होती है कि हम गलत कर दें। We are being tested so that we may fall. हमारी परीक्षा क्यों होती है? Why are we tested? ताकि हम गलत कर दें। So that we do something wrong. बस ये सबसे महत्वपूर्ण चीज याद This is रखिएगा। the most important thing that you need to क्या remember. परमेश्वर चाहता है कि हम गलत कर दें? Does God really want us to do something bad? नहीं, परमेश्वर No. कभी नहीं चाहता कि हम गलत कर दें, No, God does not want this, beloved. पर शैतान चाहता है कि हम गलत कर But दें। Satan wants this. परमेश्वर ने आपको बनाया है, God has created you परमेश्वर ने अच्छा बनाया, and He has created you good. और परमेश्वर चाहता है कि आप बुरा ना करो, गलत ना करो। And so God does not want you to do anything wrong वो or चाहता है bad. आप अच्छा करो। He wants you to do only good. तो शैतान कहता है ठीक है, मैं इसे ठोक बजाना चाहता हूँ, Then Satan says, okay, I will try him. मैं इसे लुभाऊंगा, I will tantalize him. मैं सचमुच में इसे पाप करवा दूंगा। I will make him sin. ओके, ये Amen. शैतान का काम है। This is the work of Satan. परमेश्वर क्या कह रहा है? But what is God saying? ठीक है भाई, तू उसको ठोक बजा ले, Yes, you go and try him. लेकिन ये मेरा बंदा है, But he is my son. मैं विश्वास करता हूँ I believe in him. कि ये मुझे जानता है, He knows me. ये मेरा प्यार जानता He है, knows my love. ये मुझ पर विश्वास करता He trusts in है। me. अगर इसका दिल मुझसे लगा है, And if his ये heart is पूरी towards तरीके me, से मुझ पर विश्वास and करता if है, he's only depending on me, तो ये गलत नहीं then करेगा। he will not do anything wrong. क्या ये परमेश्वर पसंद नहीं करेगा ऐसा टेस्ट किया जाए किसी का? Don't you think God himself would allow this kind of test? क्यों स्कूल में पढ़ाई के बाद परीक्षाएं होती हैं? Why do you think we have tests and exams after studies? क्योंकि जो बोर्ड होता है वो जानना चाहता है कि हमारे टीचरों ने क्या पढ़ाया है। Because the education board wants to know what the teachers are teaching. भाई पूरी साल भर पढ़ाया, They taught the whole year पूरी साल उन्होंने पेमेंट लिए, and they gave payment the whole year. लेकिन अब उनका भी तो टेस्ट होगा। But now the time of test has बच्चों के come. साथ साथ टीचरों का भी टेस्ट Along होता with the है। student, teachers need to be tested कि too. अगर उनके बच्चे लोग पास हो रहे हैं तो मतलब टीचर पास हो रहे हैं। If the children are passing, that means the teacher is passing ये too. समझ रहे, जब भी परीक्षा होती है तो टीचरों का भी परीक्षा होती है। Remember, whenever there is a test, it is for both पूरे of them. स्कूल की परीक्षा होती है, The whole school is being tested. पूरे डिपार्टमेंट की परीक्षा the whole होती है, department is being tested. और वो इस बात को कहना चाहते हैं कि देखो हमारे बच्चे पास हो गए तो मैं भी पास हो गया। And so they want to, and so they try to tell, see, the children जब pass इस- means I passed. जब स्टूडेंट टॉप लाते हैं When students come on top, तो उस कॉलेज का नाम टॉप पे जाता है। then that college gets a good जब भी reputation. आपके जीवन में कोई परीक्षा हो रही है, Whenever you are being tested, तब आपके लिए ये बहुत मायने रखता है then it is very important for कि you. क्या परीक्षाएं, किसकी परीक्षाएं क्यों हो रही हैं। Why it is happening. इसलिए मुझे और आपको ये बात समझना होगा So beloved, we need to कि understand this, हमेशा हमें लुभाया जाता है that always we are being tantalized ताकि हम गलत कर दें, so that we do wrong. हम शैतान को खुश करें या परमेश्वर को खुश Whether we करें। have to please Satan or we need to please God. हमें आश्चर्य होता है And we are amazed. कि क्या ये परमेश्वर का जांचने और परखने का तरीका है परीक्षा लाने के द्वारा। Is this the way God tests? जो हमारी परीक्षा लेता है और शैतान हमें हराना चाहता है। That God is testing us and Satan only wants us to fall. कितनी बड़ी चुनौती है Very big challenge. कि हमको शैतान हराना चाहता है। That Satan wants us to fail and fall. तो क्या परमेश्वर परीक्षा सही कर रहा है? So is God doing the right सुनने thing? में हमें बुरा लगेगा। Yes, we may feel bad. अरे यार, परमेश्वर हमारे लिए क्यों परीक्षा में डाल रहा है कि ताकि हम शैतान से हार जाएं Why God is putting me to test so that I fail? और शैतान जीत जाए। And Satan gets victory. नो 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 नो, नहीं नहीं ऐसा नहीं. नहीं है। It is not like this. परीक्षा इसलिए परमेश्वर अनुमति दे रहा है ताकि आप जीत जाओ और शैतान को हरा दो। But God is allowing the test so that you may win and Satan may शैतान be को defeated. जीतने के लिए नहीं है, It's not for the victory of Satan, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए है। but it is for the glory of God. बहुत जरूरी है समझना है आप लोगों को। Very important to understand this, beloved. हमें अक्सर आश्चर्य होता है कि क्या आने वाले वर्षों में, 'हमारा सचमुच में नौकरी बनी रहेगी?' 'क्या आने वाले वर्षों में हमारा सचमुच में नौकरी बनी रहेगी?' 'क्या आने वाले वर्षों में हमारा सचमुच में नौकरी बनी रहेगी?' 'क्या आने वाले वर्षों में हमारा सचमुच में नौकरी बनी रहेगी?' 'क्या आने वाले वर्षों में हमारा सचमुच में नौकरी बनी रहेगी?' 'क्या आने वाले वर्षों में हमारा सचमुच में नौकरी बनी रहेगी?' 'क्या आने वाले वर्षों में हमारा सचमुच में नौकरी बनी रहेगी?' 'क्या आने वाले वर्षों में हमारा सचमुच में नौकरी बनी रहेगी?' 'क्या आने वाले वर्षों में हमारा सचमुच में नौकरी बनी रहेगी?' 'क्या आने वाले वर्षों में हमारा सचमुच में नौकरी बनी रहेगी?' 'क्या आने वाले वर्षों में हमारा सचमुच में नौकरी बनी रहेगी?' 'क्या आने वाले वर्षों में हमारा सचमुच में नौकरी बनी रहेगी?' 'क्या आने वाले वर्षों में हमारा सचमुच में नौकरी बनी रहेगी?' '
We are always thinking about it, whether our job would be sustained in the coming years. क्या हमारी पोजीशन, हमारा पद, हमारा स्थान बना रहेगा? Whether our position and place would be sustained. इसके लिए सचमुच में मेरा विश्वास की परख होती है. And for really these things, our faith is being tested. अगर सचमुच में मुझे विश्वास है, If I really have faith, तो मेरा सब कुछ बना रहेगा. then everything will be maintained and sustained. लेकिन अगर मेरे अंदर विश्वास नहीं But है, if I lack faith, तो सब कुछ हिल then जाएगा. everything will be इसलिए मेरे shaky. विश्वास की परख होती है. So my faith is being tested. धर्मी जन विश्वास से जिंदा The रहेंगे. righteous will live by एक चीज faith. याद रखना, धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेंगे, Righteous will live by तब faith. आपका विश्वास का शैतान क्या करेगा? So what do you think Satan is going to do with your faith? वो आपको हिलाएगा. He will try to shake you. बाइबल कहती है, यीशु ने कहा अपने चेलों से, शमौन शमौन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है. Bible says, Jesus said, Peter, Peter, Satan is asking for you all. तुम लोगों को मांग लिया है, He is trying to claim you, ताकि शैतान जो है तुम्हें सूप में उठा उठा करके फटके. so that Satan can shake you really well. याद रखना, वो परीक्षा हमारी ले रहा है. Remember, he is testing us. एक तो सचमुच में ये बुरा तो है, Yes, this is not good. क्योंकि हमें तकलीफ तो होगी, Because it gives us pain. लेकिन यहाँ पर हमारे लिए जरूरी भी है, But in this world, it is important for ताकि us, हमको मजबूत बनाया so that जाए, we can become strong, हमको सचमुच में खरा बनाया so जाए, that we can become right, हमको बढ़िया बनाया we जाए. can become good. इसलिए ये बहुत जरूरी है. This is why it's very important. लोग कहते हैं मैं परमेश्वर की परीक्षा लेने, परमेश्वर क्यों मेरी परीक्षा लेते हैं? People say, why does God test us? तो परमेश्वर परीक्षा नहीं ले सकते हैं. But God cannot test you. वो कहते हैं परमेश्वर परीक्षा नहीं ले सकते हैं. They say, God cannot test me. तो ये जैसे कि दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय के 13 पद में क्या लिखा है? So when we come to the epistle of 1 Corinthians chapter 10, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय का 13 पद, 1 Corinthians chapter 10 verse 13, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय के 13 पद में लिखा, तुम ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. और परमेश्वर सच्चा है, And God is वो faithful. तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं He देगा, will not let you be tempted beyond what you can bear. वरन परीक्षा के समय निकाश भी करेगा कि तुम सह सको. But when you are being tempted, He will also provide a way out so that you can endure. इस पद के अनुसार साफ साफ क्या लिखा है? So what is this word trying to tell us? लिखा है कि तुम ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़े You will never be tempted in such a way जो मनुष्य के सहने से बाहर है. which is beyond your strength. इसका मतलब परीक्षा आएंगी That means test will come, और परमेश्वर आपको सहने से बाहर नहीं डालेगा. but God will not let you overbear it. परमेश्वर सच्चा है. God is faithful. फिर लिखा है कि वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पड़ने ना देगा. He will not allow you to bear it way beyond your strength. अच्छा, इसका मतलब ये कि परीक्षा में वो पढ़ने देगा. So that means God will let you be tested. आप समझ गए इस वचन को? Are you understanding this वो word? परीक्षा में पढ़ने देगा. Yes, He will allow you to be tested. और वो जब परीक्षा में पढ़ने देगा तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे लिए निकास भी करेगा. And when He wants this, it means He will also tell you a way out, और कि ताकि तुम सह सको. so that you can bear it. तो इस वचन के अनुसार ये क्लियर हो जाता है कि परमेश्वर परीक्षाओं को तो आने देगा, So according to this word, beloved, it is clear that God will allow you to be tested. लेकिन वो तुमको ऐसी भी परीक्षा नहीं देगा कि तुम सह ना सको. But He will not allow you in such a way that you cannot bear क्योंकि it. अल्टीमेट धागे खुदा के हाथ में है. Because ultimately all the strings are into the hands of God. वो आप उसके कठपुतली हैं, धागे उसके पास में हैं. You are like a puppet and the strings are into the hands of God. तो बाइबल कहती है कि वो तुम्हें परीक्षा में शक्ति देगा कि तुम सह सको. So during your times of trial, He will get you the strength to अपने bear. जीवन में ये बात ध्यान रखिए कि परीक्षाएं मेरे जीवन में परमेश्वर आने देते हैं. Remember, beloved, in your life, understand this: God allows stress to come into your life. परमेश्वर हमें परीक्षा में पढ़ने की अनुमति देते He हैं. allows you to be tested. सवाल ये नहीं है कि हमारी परीक्षा ली जा रही है, Question is not that why are we being tested, बल्कि हमको किस तरीके से परमेश्वर परीक्षा में सहने का
और निकास का हमको रास्ता देगा। But the thing is how God is giving us the strength and a way out. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं परमेश्वर कभी परीक्षा नहीं लेते। But some people say, no, God never tests. देखिए बहुत फर्क है, इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट एंड टेम्पटेशन। So there is this difference between the two words in English, test and temptation. टेस्ट क्या है? परखा जाना है। Test means being tested. और टेम्पटेशन का मतलब है लुभाना। And temptation means to tantalize you, आपको ललचाना, to give you a greed for something, आपको बहला फुसलाना, to tantalize you. आपको गलत काम के लिए आपको वो लुभाता है। Satan tantalizes you to do wrong work. गलत काम के लिए लुभाना टेम्पटेशन है। To tantalize for wrong things is temptation. आप गलत कर दो, इसे टेम्पटेशन कहते हैं। So that you do wrong, this is temptation. आप गलत नहीं करते हो, आपका टेस्ट हो गया। But if you still do not do wrong, that means you have already come out of the या test. आप गलत नहीं करोगे, इसके लिए टेस्ट होता है। So that you do not do wrong, that's why you are being आप tested. गलत कर डालो, But इसके if लिए you do- टेम्पटेशन होती है। But if you do wrong, then it means you have been led to तो temptation. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। So try to understand, इसका beloved. मतलब परमेश्वर कभी किसी को लुभाने के लिए कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाते कि आप पाप कर डालो। So that it means God will not tempt you so that you fall into sin. हम ये कभी नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने हमारी परीक्षा ली कि हम पाप कर बैठे हैं। We can never say God tempted us so that we sinned. कभी भी कोई पाप के लिए परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता है। God will never put you to a test where you will fall into कभी भी sin. नहीं लेता है। Never will He do that. परीक्षा तो जो पाप की है वो शैतान लेता है, Test that puts you into sin is taken by पर Satan. परमेश्वर आपका टेस्ट लेता है। But God only puts you वो to test परखना you. चाहता है। Because He wants to test your faith. भाई कोई भी परमेश्वर में बहुत मजबूत है Suppose somebody is very strong in the Lord, और परमेश्वर उसकी गवाही दे रहा है कि सुनो ये मेरा बंदा बहुत मजबूत है, and God Himself is testifying, see, my child is so strong. तब शैतान कहेगा कि ठीक है मैं इसको मुक्के मार के देखता हूँ। Then Satan will say, yes, I will buffet him and तब see. फिर शैतान क्या करता है? धनाधन धू धू करके उसको मारता है। And so Satan tries to smack you and buffet you. अगर वो सहता रहा And if that person keeps on bearing और वो गिरा नहीं, and he did not fall, लुढ़का नहीं, did not run तब away, फिर तालियां बजेंगी, then people will clap, everyone will वाह clap. शाबाश ये मजबूत है, Yes, he is strong. और फिर तारीफ होगी। And people will praise that person. किसकी तारीफ होगी? So who would be praised? परमेश्वर की। God would be glorified. आपने कभी देखा है कि हमारे जमाने में, अभी तो मालूम नहीं, लोग जो है तीतर लड़ाते थे, मुर्गे लड़ाते थे गांव में और छोटे छोटे शहरों में, In my days, in the old days, people would go for cockfight. और वो लोग जो थे मुर्गे खूब, जिसका मुर्गा तगड़ा था वो तो बच गया और जिसका कमजोर था वो लग गया। And so the stronger hen would win. तो The cock would win. उस मालिक की कितनी इज्जत होती थी, So that master would be glorified. उसका नाम ऊंचा होता था, His name would be उसे exalted. तालियां मिलती थी, And people would give him उसे a round of applause. इनाम भी मिलता था And he would be rewarded. और वो बहुत घमंड करता था And he would be कि proud. मेरा मुर्गा कितना मजबूत My है। cock is so great. लोग घोड़ों की भी रेस करते हैं, And even people would go for horse जिसका riding, घोड़ा horse जीतेगा, racing, and the horse that would win, उस मालिक की बड़ी तारीफ होती है। that master would be हम भी exalted. परमेश्वर की रचना है, We are also God's वो हमारा creation. मालिक है, He is a master. वो भी हमें परखना चाहता He है, also wants to test वो us. हमेशा हमें परखना And चाहता He है always कि wants to test हम us. कमजोर ना रहें, So that we do not हम remain weak. फुसड़ ना रहें। We are not परमेश्वर चाहता fragile. है कि मेरी संतान मजबूत रहे। God says my child should be strong. अच्छा ये सब चीज होती है Yes, तब उसकी महिमा होती है। yes, when all these things happen, then God is glorified. आप क्या सोच रहे हो अय्यूब के बारे में? What are you thinking about Job? अय्यूब की आजकल किताब पढ़ी जा रही है, We are delving into the book of सारे Job these विश्वासी days. पढ़ रहे हैं। All the believers हमें are पूरी reading. तरीके से मालूम है कि आप अय्यूब की किताब पढ़ रहे हो। Yes, I know you are into the book of Job. अय्यूब की किताब में आप अच्छी तरीके से देख रहे होगे। And you must be noticing. मैं पढ़वाऊंगा नहीं क्योंकि आप पढ़ रहे हो, I won't make you read because you're already reading. पर मैं थोड़ी सी बातें जरूर But कहूंगा। read some things I want to take your notice अय्यूब on. के बारे में आप जानते हो कि अय्यूब तो पहले से ही अच्छा व्यक्ति था, You know about Job. Job was already a righteous man. बहुत ही ज्यादा परमेश्वर के अनुसार चलता था, He used to walk according to the will of God. कोई पाप नहीं करता And he था। would not even sin. उसका परिवार और वो सब मिलके परमेश्वर की भक्ति करते थे। His family and everyone would worship God. परमेश्वर इतना ज्यादा प्रसन्न थे And God was so pleased कि शैतान से कहना पड़ा परमेश्वर
परमेश्वर को, that God has to speak to तूने Satan. मेरे दास अय्यूब को देखा है, Have you noticed my servant Job? कितना अच्छा है, He is so good. कितना भगत है, He's such a worshipper. कितना सीधा है, He is so upright, कितना पवित्र है, so pure, कितना ज्यादा मेरा डर मानता है। and he's God fearing too. हाँ, देख ले उसकी जिंदगी में कितनी आशीषें हैं। Notice him, he's so blessed. तब शैतान क्या कहता है, But what did Satan भाई say? क्यों नहीं उसका जीवन इतना बढ़िया होगा, Why his life would be not so good? तूने उसे दे रखा है सब You have कुछ, blessed him so much. इसलिए वो तेरे भजन गाता That's है। why he worships उसको you. पैसा देख लो, See his wealth, उसकी गाड़ी देख लो, see his car, उसके बंगले देख लो, see his bungalow, उसके पास सामान सट्टा देख लो, see he has so many things, उसके कपड़े देख लो, see his clothes, कितना ज्यादा है। so much blessed. तो फिर वो he क्यों is. ना भजन Then गाए, why would he not क्यों ना glorify वो you? स्तुति प्रशंसा Why करे। would he not worship you? अब सवाल यहाँ पर चैलेंज का है, Now the question about अब Herod's चुनौती दे challenge. दी। Now he was being challenged. इसका मतलब यह है कि दुनिया में जितने लोगों को धन दौलत पैसा मिलेगा तब भी परमेश्वर का भजन गाएंगे क्या? So does it mean when you are full of materialistic things, then only will you glorify तब God? तो फिर परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की कहाँ प्यार रहा? Then it means you are not loving God. लोग परमेश्वर से प्यार कहाँ कर रहे हैं? चीजों की वजह से कर रहे हैं। People are only loving God because of materialistic कहते हैं things. मतलब की है दुनिया कौन किसी का होता है? People are mean-minded and no one belongs to anyone. मतलब की दुनिया, अगर मतलब पूरा हो रहा है तब हम जो है मानेंगे किसी को, If our desires are getting fulfilled, then only we will और love मतलब God. नहीं होगा तो 9 2 11 हो But जाएंगे। if our desires are not getting बहुत fulfilled, we से will run away. बहुत से चर्च में हमारे आते हैं 9 2 11 हो जाते हैं। Many people come in my church and they run away वे आए अपने मतलब के साथ, उद्देश्य के साथ, पूरा नहीं हो, भाग खड़े हुए हैं। because they came with a purpose, but when they could not do anything, they just ran वे away. सुधरना नहीं चाहते, भाग खड़े हुए हैं। Because they don't want to be corrected, so they run परमेश्वर की इच्छा away. पूरी करना नहीं चाहते, भाग खड़े हुए हैं। Because they don't want to do the will of God, so they run away. क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा मतलब पूरा नहीं हो रहा है, Because our needs are not getting fulfilled. हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही My है, desires are not getting हमारे हिसाब से fulfilled. नहीं चल रहा है। People are not walking according to my way. ओ, उन्हें सब कुछ त्यागना पड़ेगा। Oh, because they need to sacrifice उन्हें कुछ everything. उन्हें सेवकाई में कुछ मिल नहीं रहा They are है, not getting anything in the कोई ministry. तनख्वाह नहीं मिल रही, No salary. कोई बढ़िया घर नहीं मिल No रहा, house. कोई सुविधाएं नहीं मिल No रही, facilities. हम भाग जाएंगे, So we will हम run छोड़ away. के चले Oh, we जाएंगे। will run away and go. बाइबल में बहुत लिखा है ऐसे बहुत से लोग छोड़ के चले गए। Bible says many such people left. बहुत से लोग दौड़ तो दौड़ते Running, लेकिन फिर वो पूरी नहीं करते। but they could not finish the race. दौड़ में बहुत लोग आ जाते हैं, Yes, they come in the race. बड़े शौकिया आ जाते हैं, And interestingly, they come. मुंड देखा, हाँ सब मिनिस्ट्री कर रहे हैं तो आओ हम भी Oh, करें, everyone is doing ministry. Let's join. फटाफट हम भी आ जाए मिनिस्ट्री में। I want to come. पर जब मिनिस्ट्री में आते But हैं when they come, तब पता चला कि अरे यहाँ तो खाना भी नहीं है, then they know we're not getting even food. तब पता चला कि अरे यहाँ तो भाई नींद भी नहीं है, Oh, I'm not even able to sleep. अरे बाप रे बाप इतना कष्ट होता है, How much pain. अरे हमें झाड़ू भी लगानी Oh, पड़ेगी, I need to हमें move. पोछा भी लगाना I पड़ेगा, need to mop. हमें साफ सफाई भी करनी I पड़ेगी, need to clean everything. हमें अपना जीवन भी साफ सफाई रखना And है। my and अरे even हमें my life उससे needs to be clean. हम उससे बात ना करें, इससे ना बात I करें, cannot talk to him. I cannot talk to him. हमें तो बहुत ज्यादा सुधर के रहना होगा। Oh, I need to be correct. अरे हमको हमारे लिए बहुत ज्यादा वो है, कड़ाई है हमारे साथ, Oh, too much strictness with me. भैया हम ऐसे नहीं चल No, पाएंगे, no, no. I cannot do like this. भाग जाते हैं। They run away. ये कौन है Who are they? जो सचमुच में मतलब से चल रहे हैं परमेश्वर The के people पीछे? who are mean-minded. क्या हम सचमुच में यीशु के पीछे मतलब से चल रहे हैं? Are we really following Jesus because we need something? बहुत बड़ा यहाँ पर एक संदेश है अय्यूब के जीवन में जो पूरी दुनिया के लिए सीखना चाहिए। There is a very big message in the life of Job which everyone needs to understand. अय्यूब बहुत रईस था, बहुत कुछ था उसके पास। Job was very rich. परमेश्वर ने कहा अय्यूब को देख कितनी मेरी भक्ति करता है। And God said, look, Job, what a worshipper. शैतान ने कहा कि भाई तूने उसे सब कुछ दे रखा है, Satan said, God, because you have given him इसलिए everything. तेरा भजन गाता है। So he's glorifying you. अभी तुम उसे फकीर बना दो, Make him a beggar. उसे गरीब बना दो, Make him poor. उसका सब कुछ ले लो, Take everything from him. वो आपकी आराधना तो छोड़ो, करेगा ही नहीं, गालियां देगा। And I challenge you, he will leave you. परमेश्वर को गुस्सा आ गई, So God became angry. वो सचमुच में जलन रखने वाला है। Because God is a jealous God, उसने beloved. कहा ऐसा नहीं हो सकता, God said, no, it's not like अय्यूब this. मुझसे सच्चा प्यार करता Job है, really loves me. मनों का जांचने वाला है। I know the hearts of people. उसने कहा सुन, Listen, जो कुछ भी उसके पास में है तू उसे मिटा दे, whatever he has, take it away. तब भी वो मेरी आराधना करेगा। Still, he will love me and worship me. उसने कहा मैं कैसे करूं? Satan said, how can I do? तूने उसके ऊपर सुरक्षा का कवच बांध You रखा, have given him a protection. इसी में छू ही नहीं सकता। So I cannot even touch जहां him. जहां तेरी सुरक्षा नहीं होती है,
Wherever he is not protected, मैं उन लोगों को परेशान करता रहता हूँ। I can only trouble this kind of people. जहाँ तेरा हाथ है But where your hand मैं वहाँ कुछ is, नहीं करता। I cannot do anything. तू हाथ हटा ले, अब मैं Just करूँगा। move your hands, God, and you see what I तब will परमेश्वर ने do. अपना हाथ हटाया, Then God removed his hands from अपनी Job, सुरक्षा हटाई, removed his protection, शैतान को अनुमति दी and allowed कि Satan, जाओ उसे परेशान करो, go and trouble him, जाओ उसे सताओ, go and tempt जाओ him, उसको मारो, go and kill him, जाओ उसको लूट लो, go plunder his उसका सब everything, कुछ खत्म कर take डालो, away his everything, लेकिन उसके प्राण मत लेना but बस। don't take his life. सब कुछ कर डालो, You can do whatever you तब want. भी मैं उसे सचमुच में देखूंगा, वो मेरी आराधना निस्वार्थ करेगा। Still, I will see he will worship me. कितनी बड़ी चुनौती है। What a big challenge, beloved. परमेश्वर की इतनी बड़ी जो है आज शैतान के बीच में लड़ाई होने जा रही है। There is this fight between God and Satan. और आज सोच लो कि अय्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा। And so now think about this. What needs to be done for Job? बाइबल कहती है अय्यूब के जीवन में शैतान ने अपना काम चालू किया, उसकी सारी फसल, सारी अनाज, खेत आग से झुलसा के खत्म कर डाला। Bible says Satan started his work in the life of Job and plundered and destroyed and burnt everything that belonged to him. सोचो पूरी उसकी खेत खलियान सब खत्म, His field and corn, everything got जो burned. गोदाम थे वो भस्म हो गए, Godowns got shut down. जानवर जितने भी थे लाखों के हिसाब से उसके पास में जानवर थे खत्म हो गए। Animals he had in lakhs all got destroyed. यहाँ तक कि उसके 10 बच्चे थे, 10 के 10 ऑन द स्पॉट मर गए। Even 10 of his children on the spot they died. इतनी बड़ी तबाही दुनिया में किसी के ऊपर आ जाए तो वो क्या जिंदा रह सकता है? Suppose if this disaster comes on anyone, what you think that person आदमी would का एक survive? बच्चा मर जाता तो मार मातम मनाता, उल्टा सीधा बोलता, पास्टर को भी उल्टा बोलता है, परमेश्वर को भी उल्टा बोलता है। Just if one of your child would die, you will curse God and curse pastor. आप सोचो इसके कितना बड़ा लॉस हुआ है। Now think about the loss of Job. अगर beloved. आंखें हैं हमारी तो पढ़ लो बाइबल, If you have eyes, please read the दिमाग Bible. हो अगर तो समझ लो If you have mind, open and कि understand. कितनी बड़ी बात है। This is such a big thing. आपका विश्वास तो उसकी नजरों में कुछ भी नहीं है। So your faith in front of Job's faith is nothing. आप कितना परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, How much are you glorifying कितना दुख God? उठा रहे हो, How much are you कितना bearing and कष्ट suffering? उठा रहे How हो, much are you suffering? क्या बाइबल पढ़ रहे हो, What Bible are you कुछ reading? समझ में आ रहा Are नहीं you आ even रहा है, understanding पढ़ के anything? समझ क्यों नहीं रहे हो? And why aren't you कितना understanding? बड़ा चैलेंज है ये। This is such a big challenge. अय्यूब को कुछ भी नहीं मालूम, Job did not know anything. अय्यूब को बस सिर्फ इतना मालूम है Job only knew this, कि परमेश्वर उससे बहुत प्यार that करता है, God loved him very much. उसके जीवन में कभी कुछ बुरा नहीं And he करेगा, will not allow anything wrong to और happen उसको in his ये भी life. मालूम है कि वो मुझे सहने से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं And देगा। even you, he will not allow to bear me अरे up beyond strength. भैया इतना ज्यादा तो खेत खलियान धन दौलत पैसा जिसका बर्बाद हो जाए कितना दुखी होता है। If so much of your good things get plundered away, how much would you feel किसी की एक bad? नौकरी चली जाती थोड़ी देर के लिए, Suppose you lose your job for some कितना time. परेशान होते That हो। person gets so worried. कुछ लोगों को तो नौकरी भी है तभी परेशान है, Some people have jobs still there. रोए पड़े हाय And हाय they're मेरी crying and नौकरी, wailing and weeping मेरी for job. नौकरी छोटी सी है, छोटी I सी have a है, small job. I have a small मेरे job. पास थोड़ा पैसा I है। have little money. आए दिन लोग रोते रहते हैं, Every day they're crying. दशमांश नहीं देते हो, You don't want to give इसलिए tithes. तुम्हारा पैसा टाइम पे नहीं That's मिलता। why you don't have money on time. तुम सुधर जाओ ना, तनख्वाह मिल जाए टाइम से तो कहना। Only if you get corrected, और you will बढ़िया get a नौकरी भी good देगा and you will even प्रभु। get a good job. मैं हमेशा पॉइंट की बात कहता हूँ, I always speak to the point. आप शिकायत करते रहते हो, You may come. इसीलिए मैं भी आपको पते की बात बता रहा हूँ। That's why I'm also telling you. बड़ी खास बात समझो, Very important, beloved. आप एक नौकरी के खो जाने से रो रहे हो, You lost one job, you're crying या नौकरी बढ़ नहीं पा रही है, because you're not getting प्रमोशन नहीं हो पा रहे You're हैं, not getting promoted. आपकी अपनी कमी है, You have scarcity. आप कितना रोते हो? How much you crying? शैतान जानता है, Satan knows. इसकी नौकरी हटवाओ, Let's remove फिर his देखना job. कैसे कूदेगा Then ये, see how he फिर will देखना jump. कैसे गाली मारेगा Then see ये। how he will curse. आप तो नन्ही सी नौकरी छूटने पे For उल्टा a सीधा बोलते हो, small job you're cursing. आपके तो शरीर में जरा सा दाना आ जाए तो उल्टा सीधा बोलते हो, You get a small boil. You जरा start सा cursing. पेट में दर्द एकदम परमेश्वर के बारे में Little सोचते हो। stomach, you start cursing God. आप उल्टा सीधा बोलने में कितने एक्सपर्ट हो, You are so expert in speaking wrong things. जब भी कुछ बुरा होता है Whenever anything wrong happens, एकदम भड़बड़ाते हो, you get so एकदम खिसियाते हो, wild and you're so एकदम irritated. फैसला लेते हो, And you suddenly take कोई decisions. परमेश्वर नहीं है, There is no God. कोई चर्च नहीं है, There is no church. कोई पास्टर नहीं है, No pastor. कोई सेवा नहीं है, No ministry. मैं नहीं करूंगा, I will not मैं do. छोड़ दूंगा, I'm going to leave. मैं चला जाऊंगा। I'm going to go ये away. कौन कह रहा है? Who is saying
this? ये कौन कह रहा Who है? is saying this? जिसका विश्वास परमेश्वर में नहीं है, Person who is not जो trusting परमेश्वर को God. पहचान नहीं Person who is not पाया, जो understanding God. परमेश्वर से प्यार नहीं Person who करता है। does not love God. शैतान हमारी परीक्षा क्यों ले रहा है? Satan, why Satan is tempting us? ताकि हम उस परमेश्वर के लिए खरे निकलें, So that we can be made upright for ताकि God. परमेश्वर की महिमा That हो, God can be glorified. उसकी इच्छा पूरी हो। His will be done. पर हम क्या कर रहे हैं? What we are doing? जरा सी छेड़ा तो शैतान ने हमें, Satan really only tested for a little while. जरा सा शैतान ने छेड़ा, Little only he touched. फिर उसके बाद After that, आप छुई मुई हो जाते हो। oh, you become so fragile. कुछ लोग कैसे हैं छुई मुई, Some people are so delicate. जरा सा उन्हें छुआ Little you touch them, एकदम रोने लगे, they will start wailing. आंसू, Cry, दुख, suffering. मुरझाएंगे, झुक जाएंगे। Oh, they will just अब मैं इस wither away. लायक नहीं, Oh, I'm not able. अब मैं इस योग्य नहीं, I'm not capable. मैं कुछ नहीं कर Oh, सकता। I cannot do anything, God. क्यों ऐसा करते हो? Why do you do this? क्योंकि आप अभी तक समझ नहीं पाए कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार Because करता until है। now you don't know how much God आपके loves पीछे you. परीक्षा चल रही है, He is only testing आपको you. सचमुच में आपको परखा जा रहा है, You are being tested. आपका विश्वास परखा जा रहा Your है, faith is being tested. आपका प्यार परखा जा Your रहा है, love is being tested. आपका रिश्ता परखा जा Your रहा है, relation with Him is being tested. आपका मसीहत परखी जा रही है, Your faith is being tested. आपकी धार्मिकता परखी जा Your रही है। righteousness is being tested. आपका परीक्षा जो हो रही है वो आपको परखा जा रहा है। Your test is only to test you. शैतान आपको गिराना चाहता है, Satan wants you to fail. परमेश्वर चाहता है कि आप गिरो नहीं, आप खड़े रहो। God wants you to stand up. परमेश्वर चाहता है कि आप जरा सा भी बुरा तक ना बोलो, God does not want you to even speak bad. आप बुरा भी मत मानो। Even don't even feel bad. कितना बढ़िया लगता है It feels so good अय्यूब की स्टोरी सुन करके। when we see the story of Job. बाइबल कहती जब इसने सब कुछ देखा कि उसके अंदर उसके घर में इतनी बर्बादी आ गई। Especially when Job saw everything getting destroyed in his family. बाइबल कहती है कि उसने अपना दुख में कपड़े फाड़े, He tore apart his clothes in his grief. राख वाख जो कुछ ओढ़ सकता था उसने ओढ़ी, And he put on burlap and ashes, whatever he टाट के could. कपड़े पहने He put on burlap. और उसने एक ही बात कही, And he just said one thing. मैं नंगा आया था Naked I और came. नंगा चला जाऊंगा। Naked will I go. जिस यहोवा ने दिया The God that उसी ने blessed, ले लिया। He took away. हम तो कठपुतली We है, are just like puppets. धागे उसके पास है, Strings are into his hand. चाहता है वो जैसा Whatever he wants. होता है हमारे साथ। And say what happens with us. तालियां बजा दो उसके लिए। Please clap for God. हालेलुया। Hallelujah. आप जहां भी हैं ताली बजाओ, भले हमारे Wherever पास you आए ना are, आए। beloved, just clap, please. आप चैटिंग में भी तालियां बजा सकते हैं, Even if उसके you are अंदर chatting, ऑप्शन है, please clap. उसके अंदर ऑप्शन है तालियां बजाने का। There is option to clap. लेकिन ये बात अच्छी तरीके से जान रखो, But remember this, beloved. अय्यूब का छोटा मोटा नुकसान नहीं है, Job did not have a small loss. सब कुछ बर्बाद हो गया। Everything got destroyed. और उसने परमेश्वर, बाइबल कहती है उसने इतनी ज्यादा तकलीफों में भी, जिसका पूरा अनाज दुनिया की सारी चीजें नाश हो गई हो, धन दौलत पैसा जानवर पक्षी सब बर्बाद हो गया हो, उसने कोई पाप नहीं किया। But Job did not sin even though he had to suffer a great loss. उसके बच्चे भी मर गए, His children also got killed. लेकिन वो सचमुच में उसने कोई पाप नहीं किया। But he did not sin. क्या आप हैं इस लायक? Are you able? क्या आप हैं इस तरह से? Are you like this, अय्यूब beloved? में क्या स्पेशलिटी थी? What was so special वो in भी इंसान, Job? हम भी इंसान, He the man, we are man. उसका भी लाल खून, हमारा भी लाल He had खून, red blood, we have red blood too. कोई फर्क नहीं There है। is no difference. पर वो कितना परमेश्वर से प्यार But करता he है, loves God so much. उसने अपने आप को अनुमति दी So he allowed कि God. प्रभु चाहे कितना तू मुझे मारे कूटे कितना भी कुछ करे, पर मैं कभी भी तुझे गलत नहीं कहूंगा, God, no matter how much you smack me down and buffet me, I will never say और मैं anything wrong. कभी भी बुरा भला नहीं बोलूंगा, I will never say anything wrong. कुड़कुड़ाऊंगा भी नहीं, I will not even complain. मैं भागूंगा भी I नहीं, will not run away. तेरी बुराई नहीं And करूंगा, I will not curse यहीं you. खड़े होकर तेरा नाम ऊंचा But करूंगा here only I will stand and कि glorify जिस your परमेश्वर name. ने दिया उसने ले लिया, Let उसका the नाम महान God है। who gave took away, his name be glorified. स्वर्ग ने कितनी तालियां बजाई होंगी। How much the heavens might have clapped. अब क्या हुआ? But now what happened? शैतान आए सामने, Satan came in front. परमेश्वर ने अपनी कॉलर ऊंची करी And God raised his collar और कहा, शैतान and said, Satan, देखा
So, मैंने तुझसे क्या कहा I था? told you, right? ये है मेरा This दास is my अय्यूब। servant, Job. ये धन दौलत पैसे के लिए नहीं करता है। He is not worshipping me for money and अब wealth. शैतान को चैन नहीं पड़ रहा But है। now Satan was not शैतान अपना सर satisfied. खुजला रहा है He is scratching his head. और वो कह रहा है कि नहीं 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 अभी भी कुछ कमी है। He's saying, no, 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 God, something is उसका missing. शरीर तो भला चंगा है। Oh, his body is so अगर good. शरीर को थोड़ा सा मैं बीमार कर दूं, Let me give him some pain in his उसको body. जख्मी कर दूं, Let me buffet उसको him. दर्द दूं, Let him give him some तब वो तुझे pain. गालियां देगा। Then he will curse you. परमेश्वर ने कहा यार ये तो शैतान तो वास्तव में बुरे तरीके से तुला हुआ है। Then God said, this Satan is only after wrong things. बाप रे बाप, अब अय्यूब को शरीर की पीड़ा भी देगा। Oh my God, now he is going to put problems on my son's body. जब शरीर में कष्ट आते हैं तो अच्छा अच्छा चिल्लाता है। And when you bear in your body, everyone shouts. चलिए ठीक है, ज्यादा धन दौलत नहीं चलेगा, Okay, I don't need money. अच्छा कपड़ा नहीं है कोई बात नहीं, It's okay, I अच्छा will घर adjust, नहीं है कोई बात even if नहीं, I don't have a good house and good आप clothes. फिर भी बर्दाश्त करते हैं, भजन कीर्तन कर लेते Somehow हैं। you will manage. लेकिन जब शरीर में पीड़ा होगा But when it comes on your body, तो अच्छे अच्छे लोग बुरी बुरी तरीके से चिल्लाते हैं even good people start shouting. और वो परमेश्वर को नहीं मानते हैं। And then they don't like God. पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अय्यूब से कहा, But God said to Job, अय्यूब तेरे ही हाथ में है, तू उसके शरीर को भी छू ले और उसको पीड़ा दे, Satan, it is in your hand. You can touch Job and give him problem. लेकिन उसके प्राण नहीं जाने Only you चाहिए। can take away his life. इसका मतलब शैतान प्राण भी ले लेता है। That means Satan can even take your life सोच away. लीजिए। Think about this. जब ज्यादा हमारा जीवन खराब होता है When our life is really bad, और हम शैतान के चुंगल में फंसे होते and हैं when we are caught into the hands of Satan, तो वो हमें मार देता he है। can kill us. इसीलिए तो लोग मर जाते हैं बिना That's why परमेश्वर की people- इच्छा में। Sometimes people die without the will of God. बहुत जरूरी है इस बात को समझो। And so it is very important to understand, beloved. शैतान ने उसके शरीर को फोड़ा फुंसी से भर दिया Satan afflicted his body with boils, और पूरे शरीर में फोड़े आ गए। and boils came over all his body. अब वो मार खुजलाए और परेशान और कूदे और बहुत परेशान हो, And he's scrapping and jumping because he's very worried. कपड़े उतार के फेंके, He removed his clothes पागलों के समान दिखाई दे and looked like a crazy. और फिर उतना खुजलाए कि वो अपने जो उसको बोलते हैं ठिकड़ा, ठिकड़ा जानते हो, खपराइल की जो, हाँ ठिकड़ा बोलते हैं हम लोग उसको, मट्टी का Plow, होता है, plow, plow. उससे खुजला रहा था वो। And so he was so worried that he took the plow and he tried to इतना scrape ज्यादा उसे himself. खुजली हो रही So थी, much it was itching him. जख्म हो रहे थे। And he had wounds on his body. और बाइबल कहती है कि यहाँ तक कि कीड़े भी आए। And Bible says even he had bugs कीड़े on his body, all उसके over his शरीर में body. इतने ज्यादा कीड़े हो गए Bugs and termites started coming on तो his कीड़े body. निकले आए निकले, अंदर जाएं बाहर जाएं, And so these insects were also even troubling him. कीड़े बाहर भी जाते थे निकलकर, So these insects would even come out of his body. तो कीड़ों से कहते मत जाओ और खाओ, मुझे और ले लो अंदर। But he would say to insects, please eat me more, don't go. कितनी ज्यादा पेनफुल सिचुएशन है। This was a painful situation of Job. उसकी औरत ने क्या कहा, And what did his wife say? तू कितना बुरा आदमी है, What kind of man you are? परमेश्वर ने तेरे से इतना बुरा किया है, God did so wrong to you. यहाँ तक कि तू इतना सड़ गया है, Even you are getting rotten, अभी भी Job. तू उस परमेश्वर का भजन गा Still you रहा है, are worshipping that God. उसे गाली दे, Curse him. उसे कोश। Curse God. क्या कहा उसने अपनी औरत से, So what did Job say to his wife? उसने कहा तू कैसी मूर्ख स्त्री जैसी बात करती है, What kind of foolish woman you are? जिस परमेश्वर से हम सुख लेते हो क्या उससे दुख ना ले, If we can take happiness from him, can't we take some miseries from him? कितना रो सकते हो उसकी इतनी ईमानदारी के प्रति, How much can you cry towards his faithfulness? कितना ज्यादा आपके अंदर दर्द पैदा हो सकता है। How much pain can you bear? अय्यूब के जीवन कितना उदाहरण वाला जीवन है। Job's life is so exemplary. अपने इतनी ज्यादा परेशानियों में भी बाइबल कहती है कि उसने परमेश्वर का नाम ऊंचा किया, उसको महान बनाया। Even in his miseries and sufferings, Bible says Job kept on glorifying the name of the Lord and made it great. याद रखो हमारा परमेश्वर वास्तव में बहुत दुखी होने वाला परमेश्वर, हमारे दुखों में Remember, beloved, God really gets sad when we are sad. उसे सब कुछ मालूम रहता Because है, he knows everything. वो जानबूझ के हमारे लिए अनुमति देता है। Intentionally he allows. बाइबल कहती है कि सचमुच में इब्रानियों उसके 4 अध्याय के 15 पद में हमको बताता है कि परमेश्वर हमें परीक्षा में अनुमति देता है, जैसे यीशु मसीह की परीक्षा हुई
Bible tells us God allows tests because Jesus was also being tested. बाइबल कहती है उसकी परीक्षा हुई, लेकिन वो भी परीक्षाओं से ऊपर आया। He was being tested, but he came over all of those इब्रानियों things. 4 अध्याय के 15 पद में क्या लिखा है? In the book of Hebrews, chapter 4, verse 15. क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, For we do not have a high priest who is unable to empathize with our वरन weaknesses, वो सब बातों में हमारी नहीं परखा गया, but he have one who has been tempted in every तो अभी वो way, निष्पाप निकला। yet he did not sin. प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत ज्यादा दुख उठाया, Jesus Christ also suffered a उसकी lot. परीक्षा हुई, He was being tested. उसे मारा गया, पीटा गया, थूका गया, गाली मारी गई, He was beaten and scourged and पर whipped and उसने abused. बर्दाश्त किया, He bore everything. उसने सहा, He bore उसने everything. कभी गुस्सा नहीं He किया, never got उसने angry. लोगों को बदला नहीं लिया, He did not take चुप revenge. रहा वो, He kept quiet. उसने सह लिया, And he bore everything परमेश्वर के खातिर, for God. उस सेवा के खातिर, To, for हम the service सबको of God, बचाने के to खातिर save us. उसने परमेश्वर की इच्छा पूरी की। He did the will of God. क्या हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए यीशु की तरह दुख उठा सकते Are हैं? we able to bear like Jesus just to do the will of क्या God? हम सचमुच में अय्यूब के समान दुख उठा सकते हैं परमेश्वर की इच्छा Can पूरी we करने के really लिए? bear like Job? यीशु मसीह ने इतना दुख सहा, उसने उफ तक नहीं किया। Jesus Christ suffered so much, but he did not say, "Oh, वो आपके क्रोध का, वो आपके अंदर के लालच का और तमाम प्रकार की कमियों के बीच में आपके लिए संघर्ष होने देता है कि आप इन सब चीजों को ना आने दें, yes, he allows you to have these temptations and trials, ताकि हमारे जीवन में गुस्सा, क्रोध, लालच जो आ जाता है वो सब ना आए। so that ill feelings like temptation, hatred, anger does not come. और अगर आए भी तो हम उन्हें खत्म कर And सकें, even if they come, we can get rid over them, हम अपने मुंह से गलत ना बोल सकें। so that we don't speak anything wrong from our आपने mouth. देखा कि किस तरीके से अय्यूब के जीवन में तकलीफ आई, लेकिन उसने अपने मुंह से कोई बुरी बात नहीं You see, निकाली। Job was afflicted so much, but he did not allow any evil thing to come out of his तो mouth. पहली चीज एक बात जान लीजिए कि बिना अनुमति के कोई भी परीक्षा हमारे जीवन में नहीं आती है। First thing, understand, beloved, without the permission of God, no test comes in our life. परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है, Yes, God tests us, हमें वो अनुमति दे देता है and He allows अपनी सचमुच में महिमा के लिए। for His glory. दूसरी चीज क्या, बिना स्वीकृति के शैतान हमें कभी नहीं लुभा सकता। And second thing, without His permission, Satan cannot tempt us. ओके, परमेश्वर परीक्षा को आने देता है, और दूसरी चीज, बिना परमेश्वर की अनुमति के शैतान हमें कभी भी परीक्षा नहीं ले सकता है। First thing, God allows test, and second thing, without the permission of God, Satan cannot do anything. जैसे हमने अय्यूब उसका एक अध्याय में, उसके पूरे अध्याय में हमने देखा किस तरीके से शैतान अय्यूब की परीक्षा ले रहा है, Just like we saw in Job, how Satan was tempting और Job. उसके पीछे क्या उद्देश्य है। And what was the aim behind it? परमेश्वर आपको परख कर मजबूत देखना चाहता Because है। God wants to strengthen you, beloved. अय्यूब कितना ज्यादा महान परमेश्वर की दृष्टि में उसका दास बन गया। Job became such an upright and good man in the sight of न the Lord. केवल परमेश्वर की दृष्टि में, शैतान के सामने भी, Not only in the sight of God, but even before Satan. न केवल शैतान के सामने, पूरी दुनिया के सामने अय्यूब कितना महान Not दास only है। before Satan, but in front of the whole world, he's an example today. कितनी अच्छी बात है कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की आराधना, भक्ति सचमुच में निस्वार्थ करते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ करते हैं, चाहे कुछ मिले या ना मिले, परमेश्वर की स्तुति करते हैं वे लोग। Really, it's such a good thing that there are still people in the world who love God and serve Him and worship Him unconditionally without expecting anything. इसीलिए गाना गाते हैं, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो। What is the meaning in English? So the meaning is like whether we get anything or not, but may the name of the God be glorified. So बाइबल कहती है परमेश्वर परीक्षाओं को हमारे जीवन में सचमुच में क्यों आने देते हैं और कितनी बार आते रहते हैं। The Bible teaches us that why God allowed tests and why does He allow those हमारे things to come. जीवन में ये सारी परीक्षाएं जो आती हैं या आती रहेंगी, इसमें हमें बहुत कुछ बहुत ही गंभीरता से समझना है। So these tests which will come and which will keep on coming, we need to understand हमारा the seriousness, beloved. हमारा विश्वास बढ़ता है, Our faith gets increased, और हमारे अंदर का एक असली स्वभाव जो धैर्यता का है वो पैदा होता है। and that
character of patience comes inside of us. याद रखो मसीहत में सबसे बड़ी चीज एक और बहुत ही पवित्र आत्मा का गुण है और वो फल है, वो है धैर्यता, धैर्य रखना। Remember, a great fruit in Christianity is patience. धैर्य रखना बहुत अच्छा गिफ्ट है Patience is a good gift. और वो धैर्य बर्दाश्त करना, सह लेना आपके जीवन के लिए बड़ी आशीष का कारण है। And that bearing and suffering is a good thing in your life. दुनिया का सचमुच में एक ईश्वर में शक्तिशाली व्यक्ति सह सकता है। And really a good person who is strong in the Lord can bear. एक सबसे ज्यादा ताकतवर वो नहीं जिसकी बॉडी मसल्स बने हुए हैं That person is not strong who has a good body. और ज्यादा वो वजन उठा लेता है। Or he can lift up heavy things. वजन उठाने वाला ज्यादा ताकतवर नहीं है, A heavy lifter is not a person who is strong. बल्कि सह लेना सबसे बड़ा ताकतवर है। But bearing is something that is कोई great. गालियां आपको दे जा 10-15, Even if someone is abusing you, आप सह लो तो सबसे बड़े bear it. ताकतवर हो। it means you are strong. बहुत ताकतवर वही है That person is strong जो गालियां सुन ले, who can listen to जो abuses, बर्दाश्त कर ले, who can bear कुछ ना कहे, and does not say कुछ anything फर्क bad, ना does पड़े। not react. वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। This is important, और beloved. हमारा परमेश्वर ऐसा ही हमें बनाना चाहता है And our God wants to make us like जैसा this, यीशु मसीह था। like Jesus is. बाइबल कहती जैसे यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा हो। Just like the character of Jesus is, your character should also be the वो same. गाली सुनकर गाली नहीं देता था, He was abused, but he did not reply मार back. खाकर किसी को धमकी भी नहीं देता He था। was being beaten, but he did not क्या threaten. मेरे जीवन में ऐसे गुण हैं Do I have the same fruits in कि my मैं life सह लेता हूँ, that I'm able to bear कोई कष्ट सह लेता हूँ, some kinds of कोई suffering, दुख सह लेता हूँ, some kind of pain, कोई पीड़ा सह लेता some हूँ, kind of miseries? क्या मैं एडजस्ट कर लेता Am हूँ, I able to adjust? जो मुझे मिले वो मैं खा लेता Am हूँ, I able to eat what I'm getting? जो मुझे कोई कुछ देने को दे मैं वो ले लेता हूँ, Do I take whatever I'm being कोई given? जमीन में लिटाल दे तो मैं जमीन में Even लेट if someone जाऊँ। is telling you to sleep on the floor, do you do it? बहुत से लोग सचमुच में ये सह नहीं पाते। Some people really cannot bear these things. बहुत से लोगों को सुविधाएं चाहिए, They want only comforts and अच्छी-अच्छी luxuries, सुविधाएं and they want चाहिए। good facilities. बहुत कम लोग हैं जो सचमुच में एक साधारण जीवन जीना चाहते हैं। Only very few people want to live an ordinary जब life, आप beloved. परमेश्वर के प्यार में भर जाओगे, When you will be full of the love of God, आप सचमुच में क्या करोगे? what will you do then? आप कंफर्ट को नहीं मांगोगे, You will not desire आप comforts. यीशु के लिए कष्ट उठाने को तैयार हो, You will be able to bear sufferings for आप यीशु Jesus. के लिए दुख उठाने को तैयार And हो, you will try to take आप pain उसके for लिए पैदल Jesus. चल सकते And हो, you can walk for Him. आप उसके लिए धूप में जा सकते हो, You can walk in the sunlight for उसके लिए Him. जाड़े में जा सकते हो, Even in the winters. आप बर्फ में जा सकते हो, Even when it's पहाड़ों पे snowing. जा सकते हो, Even on the mountains. उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, You can do anything for क्योंकि Him. आप परमेश्वर से प्यार करते Because हो। you love God. आपके परीक्षा होती है। Because you are being tested. बाइबल कॉलेज ट्रेनिंग में जब हम लोग जाते हैं When we go to the Bible college, तो हमें सब प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती so है। we are being trained in every way. हमें झाड़ू लगाना है, पोछे लगाना है, We need to sweep and mop. हमें सचमुच में हमें साफ सफाई करनी है, We need to clean everything. हर चीज करनी रहती है। Everything we need to do. हमें लगता होगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, And we may say, why do we have to do पर this? परमेश्वर हमें तोड़ता है, But God breaks you. वो हमारे अंदर घमंड को तोड़ता He है। removes pride out of you. याद रखना परमेश्वर घमंडियों को इस्तेमाल नहीं करता। God cannot use proud people. जो लोग सचमुच में घमंड से चूर रहते हैं कि वे कुछ हैं, तब परमेश्वर कहता है फिर बेकार हो तुम। People who are proud, then God does not use अपने them. जिंदगी में अगर ये सोचा कि आप कुछ है तब बेकार हो। If you think you are something, then you are useless. परमेश्वर उनको इस्तेमाल नहीं करता जो कहते मैं कुछ हूँ। God cannot use those people who are full of वाह pride. मेरे पास में ये है। I have this thing. इसीलिए तो परमेश्वर ने ज्यादातर किनको चुना है? So who has God chosen? जो बिल्कुल कुछ नहीं है, Who are निर्बल है, nothing in कमजोर this है, world, ताकि कोई घमंड ना कर so सके। that no one can be proud. ये बहुत जरूरी है। And this is very important. मुझे और आपको ये बात समझना जरूरी है And we need to understand this, beloved. कि परमेश्वर का प्यार कितना महान है। God's love is so great. Fast to 1 minute. यीशु कितने क्योंकि I am feeling the love of God. मेरे को प्रभु का प्रेम महसूस हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है मेरे साथ. And really the Hallelujah. presence of इस वक्त परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे है. आमीन। प्रभु की उपस्थिति यहाँ पे है क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करते हैं और ये आत्मा मेरे से बुलवा रहा है. हालेलुया। ठीक है, घमंडियों से परमेश्वर नफरत करते हैं और ऐसे लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकते. और यहाँ पे अभी कुछ लोग हैं इस तरह के, और ये पवित्र आत्मा का वचन है. हालेलुया। Praise the Lord. The Holy Spirit that made me speak like this. God hates proud people. He cannot
not use people who are full of pride and evil. He loves you. जरा याद करिए उसका कुर्बानी आमेन। क्या क्या प्रभु यीशु ने आपके लिए, ओ जीसस, याद करिए उसके क्रूस को। आमेन। और आपके अंदर कौन सा घमंड भरा है लोगों? किस तरह का घमंड भर गया आपके अंदर? आप प्रभु यीशु तो अपने को ऊंचा समझने लग गए। कौन है हम? पैर की जूती भी नहीं है प्रभु यीशु के। मट्टी है, मट्टी में मिल जाएंगे एक दिन। मेरी कोई औकात नहीं कि हम इस तरह बोल देंगे पवित्र आत्मा बुलवा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों की जिंदगी ऐसी है जो पवित्र आत्मा को नहीं पसंद है। वो मुंह से तो बोलते हैं प्रभु प्रभु, दिल में कपट भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, और इस आमीन। बात को कहना चाहते हैं कि हकीकत में हम अपने जीवन को तोड़ दें, दीन बना लें, परमेश्वर की सेवा हम तभी कर पाएंगे। We need to come down. We need to be broken, then only we can be used by God. और परमेश्वर हमारे जिंदगी में ये सब चीजें परीक्षाओं के द्वारा हमें तोड़ना चाहता है। And God wants to break us during these trials and sufferings. आप परमेश्वर के प्यार को अनुभव तभी करोगे जब आप अपने आप को तोड़ दोगे। And you will experience the love of God when you will break yourself. परमेश्वर वास्तव में दीनों को ढूंढ रहा है, God is looking for weak and humble. उन्हें ही परमेश्वर चुनना चाहता है। God wants to use them. उनकी सेवा के लिए परमेश्वर चाहता है वो दीन व्यक्ति हो, God wants really humble and low उसके people. अंदर का घमंड नहीं होना You चाहिए। should not have pride in you. इसलिए हमारे जीवन में ये सब चीजें आती हैं That's why these things come into कि your हम life, सह सकें। so we can bear it. जो व्यक्ति सह सकता A है person who can bear वही सबसे बड़ा दीन है। is the most humblest of all. जो सह लेगा वही दीन है। One who can bear is humble. कुछ भी आपको कोई बोल दे आप सह लो, आप दीन No matter हो। whatever anyone is saying to you, bear it. आपको कोई डांटे आप सह लो, आप If दीन हो। someone scolds you, bear it. और पवित्र आत्मा का ये गुण है, And this is the fruit of Holy Spirit. और ये आपके जीवन में होना जरूरी है, And this needs to be done in your life. तभी beloved. आप परमेश्वर के लिए आप उसकी महिमा कर सकते हो। And then only you can glorify God. आप बताओ, अय्यूब अगर चिल्लाता, रोता, मार उल्टी सीधी बातें करता तो वो उसके अंदर का घमंड को दिखाता। And if suppose Job had to cry and show anger, then this would only reflect his pride. वो तरह तरह की बातें करता, सफाई पेश करता तो वो घमंड करता। he would just say anything and bring clarification, then this is only reflecting his pride. वो चुप था, He was quiet. वो सह रहा था, He was bearing. वो दीन था, He was humble. उससे परमेश्वर की महिमा हुई। And so God was अपनी clarified. सफाई मत दो। Don't give अगर clarification. कोई आपको गलत बता रहा है तो सफाई मत दो। If someone is proving you wrong, don't try to सह give लो। clarifications. Bear it. बहुत जरूरी है सहना। Very important to bear. हम लोग सह नहीं पाते। We are not able to bear. हम क्या करते हैं, What do we do? अपने जीवन में हमेशा उन बातों को लेकर के हमेशा परेशान होते हैं। We are only worried about those things. बाइबल हमें सिखाती है कि हमें सहना चाहिए। But Bible says we need to bear. मुझे और आपको सहने वाला बनना चाहिए। We need to suffer. अगर हम सहेंगे तो हमारे जिंदगी में परमेश्वर बहुत आशीष देता है। And only if we suffer, God will really bless us. जब हम याकूब की किताब पढ़ते हैं, And when we come to the epistle of James, याकूब की किताब में आ जाइए when we come to the epistle of और James, कुछ बातें पढ़ के दुआ करेंगे। and we will read something, then we will pray. ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। बाइबल कहती 12 पद में क्या कहता है, एक अध्याय के 12 पद में, एक अध्याय के 12 पद में लिखा है, धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने प्रेम करने वालों से की है। Blessed is anyone who endures temptation. Such a one has stood the test and will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him. बाइबल कहती है कि परीक्षा में खरा निकलना परमेश्वर देखना चाहता है आपके लिए और मेरे लिए। Bible says God wants to see you coming out of the test, beloved. और आपके लिए जब वो सचमुच में परीक्षाएं आएंगी तो आपके लिए तकलीफ आ सकती है, And yes, when tests will come, suffering will also नौकरी come. छूट सकती है, You may lose your job. बिजनेस छूट You may सकता lose है, your business. आपके घर में कोई खत्म हो सकता है, Someone may die in your family. आपके लिए बड़ी समस्या आ सकती Could हैं, be a big thing for you. पर आप क्या करोगे, But what will you do? आपका क्या रिएक्शन होता है उस What वक्त? would be your reaction? क्या धीरज रख सकते हो? Are you able to keep patience? जब हम 5 अध्याय याकूब पढ़ते हैं, When we come to chapter 5, यार उसके 7 पद से हम पढ़ेंगे, and when we read from verses 7, इसमें लिखा है याकूब 5 अध्याय और उसके 7 पद से हम पढ़ेंगे,
When we read from verses 7, इसमें लिखा है, हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। beloved, be patient until the coming of the Lord. लिखा कि प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। Be patient until the coming of the देखो, Lord. किसान पृथ्वी की बहुमूल फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop. तुम भी धीरज धरो Patiently waiting. और अपने हृदय को दृढ़ करो, You also be patient. क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। Because the coming of the Lord is very near. हे भाइयों, Oh my brothers, एक दूसरे पर दोष मत लगाओ, do not blame each other, ताकि तुम दोषी ना ठहरो। so that you be not judged. देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। See the judges at the door. हे भाइयों, Brothers, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, prophets who spoke in the name of the Lord, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। they are an example of patience in the face of suffering. देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। See, we call those blessed who bear. तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही होगा। Heard about Job's patience. प्रभु की ओर से जो उसको प्रतिफल हुआ उसे हम जान लिए हैं। And we know the reward that he got from God. कितनी महत्वपूर्ण बात प्रभु कह रहे हैं, So important, beloved. जिसे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। Which shows the grace and kindness of God. तो बाइबल हमें समझाते हैं The Bible is teaching us. कि हमारे लिए सचमुच में सहना कितना इंपॉर्टेंट है। So it is really very important for us to bear and suffer. आपके जीवन में जो कुछ भी बुरा हो रहा है, Whatever bad is happening in your life, आपके जीवन में कुछ भी नुकसान हो रहा and है, whatever in losses you might be incurring, आप परेशान होंगे, you might be worried, आप दुखी होंगे, might be upset, आप सोचेंगे ये सब कुछ क्यों हो रहा है। might be thinking why all this is पर happening. परमेश्वर आपके धीरज को देखना चाहता But है। God wants to see your patience, वो beloved. आपके जीवन में धीरज देखना He चाहता है। wants to see patience. धीरज वास्तव में आपके जिंदगी के लिए जरूरी है, Patience is really important for you, beloved. ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सको। So you can glorify God. बहुत से लोग धीरज धर नहीं पाते हैं। Many people are not patient. आप धैर्य रख लीजिए, Have patience. आपको सहना पड़ सकता You है, may need to bear, beloved. आपके लिए बहुत मेहनत पड़ सकती You may है, need to work a lot. पर मसीह यीशु के लिए अगर आप सह रहे हो But if only you bear for तो Jesus, समझ लो आपका टेस्ट हो रहा है, then परीक्षा हो you are रही है, being tested. और आप परखे जाने पर निष्कलंक निकलना चाहिए। And you should come out blameless after your test. बाइबल कहती है कि अय्यूब को परखा गया, Job was being tested. लेकिन वो सब बातों में निष्कलंक निकला। But he was found वो to be निर्दोष blameless. He निकला। was found to be innocent. हम भी परखे जाएं, We can also be tested. हमें भी सताया जाए, We can also be suffering. हमें भी सचमुच में दुखी किया We जाए, can also be made sad. तो हम उसको कैसे सहते And हैं। how when we bear, हमें खुशी के साथ सहना है। with happiness आनंद we need के to साथ bear, सहना with है। joy we need to bear. अगर हम परीक्षाओं में सचमुच में इस तरीके से जीवन बिताते हैं, Only we live our life like this during trials and तब sufferings, तब परमेश्वर की बड़ी महिमा होती है। then God is glorified. अब मुझे परमेश्वर की महिमा के लिए सचमुच में अपने आप को तैयार करना चाहिए। To glorify God, I need to prepare myself. पर To, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय in the epistle of 2 Corinthians chapter 2, और उसका 3 पद हम पढ़ेंगे। verse 3, we will read. इसमें बड़ी खास बात है। There is something very important here. दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 2 Corinthians chapter 11, verse 3. और इसमें परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? But I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. वो कहता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना कर दे। बहुत जरूरी है इस बात को समझने की कोशिश Very करो। important to understand, beloved. बाइबल हमें साफ साफ कहती है कि शैतान हमारी परीक्षा लेगा, Yes, Bible is teaching us Satan will tempt you. और वो हमारी परीक्षा क्यों काहे को लेता है? And why does he test you? कि ताकि हम पाप कर बैठें, So that we sin नाश हो जाएं। and be destroyed. बाइबल साफ साफ कहती है तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान तुम्हारे को नाश करने की धुन में है। Bible says your adversary, serpent, Satan, the lion, it's like a devouring lion. इसलिए वो हमसे सचमुच में ये उम्मीद करता है कि हम शैतान से विजय पाएं, शैतान So that he really expects us to get victory from शैतान Satan. को हरा दें। So that we can defeat Satan. किस तरीके से हरा सकते हैं How उसे? can we defeat this Satan? सबसे पहली चीज सहने के द्वारा। First thing by sufferings.
आप चुप रहिए, Be quiet. आप कुछ मत बोलिए, Don't say anything. सह लीजिए। Bear it. परमेश्वर देख रहे हैं, God is watching. वो जानबूझ के अनुमति दे रहे And हैं। intentionally God is allowing to. वो ये देखना चाह रहे हैं कि आप कुड़कुड़ाओगे, He is seeing whether you will grumble, बुड़बुड़ाओगे, you will complain, शिकायतें or करोगे, you will have complaints, सफाई दोगे, you will give clarification, भाग or जाओगे, you will run away. क्या करोगे? What will you do? या सह लोगे Or will you bear? और खुश रहोगे, And will you be still प्रभु की happy स्तुति to करोगे। glorify God? आज आपके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है। This is a big challenge before अगर you. आज आपकी परीक्षा हो रही है, If you are being tested today, अगर आप दुखों से गुजर रहे हो, if you are going through trials and sufferings, परमेश्वर की दिल इच्छा ये कि आप सह लो। and God's heart's desire is that you दुनिया का bear it. सबसे ताकतवर व्यक्ति वही है जो सह लेता है। The most strongest person in the world who knows how to दुनिया का bear. सबसे बड़ा भगत वही है जो सह लेता है, Worshipper who bears. जो सह ले, Who can bear, जो सचमुच में फिर भी परमेश्वर की स्तुति करता but है। still can glorify God. मतलब का नहीं होना Should चाहिए, not be mean-minded, beloved. केवल मतलब से हमें परमेश्वर से प्यार नहीं करना Don't only चाहिए। love God conditionally. हमारा निस्वार्थ प्यार We हो, should love God कुछ मिले ना unconditionally, मिले, whether we get anything or not. परमेश्वर की महिमा हो। God be अगर glorified. अगर उसके नाम से हम पकड़े भी जाएं, And even if you are caught in His name, परमेश्वर की स्तुति हो। may God be glorified. पीटे भी जाए, मारे भी जाए, Even if praise you are the Lord। smitten and whipped, may God be यीशु के glorified. चेले जब पकड़े जाते थे, When disciples of Jesus were being caught, जब उन्हें मारा जाता था, and when they would be whipped, चौकी में घसीटा जाता था, and when they would be dragged, तब मालूम वो क्या कहते थे? you know what they used to say? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. उसके नाम से कम कम May पिटाई His खाने के name योग be तो ठहरे। glorified. At least we are worthy to be smitten on His name. कितनी बड़ी बात है। What a big thing. परमेश्वर के नाम से हमने पिटाई खाई। We got whipped because in the name of God. कुछ लोग बाहर पिटाई क्या खाएंगे, यहाँ तो जरा सी डांट नहीं खाना चाहते। And some people here leave the whips and the scourges. They don't want even to be कुछ लोग जेल scolded. कैसे जाएंगे, How can they go to jail कैसे वो then? पिटाई खाएंगे? How would they be scourged? जब वो अपने बड़ों की या पास्टरों की शिक्षा को जरा सी भी, उन्हें थोड़ी सी भी टाइट शिक्षा देते उन्हें बुरा लगता Especially है। when you are given, when they are being strictly ordered something that is ऐसे bad. लोग यीशु के नाम से जेल नहीं जाएंगे ना पिटाई खाएंगे। They will never go to prison in the name of ये उनका Jesus सौभाग्य Christ. नहीं होगा। This will not be in their, जीवन का मुकुट ऐसे थोड़ी मिल and they जाएगा। will not receive the crown of life. जीवन का मुकुट धैर्यता से, सहने से, उस दौड़ को पूरा करने से मिलेगा। You receive the crown of life when you bear and you bear. बहुत जरूरी है। Very important. आप कोई शॉर्टकट नहीं अपना सकते You रास्ते cannot में। adopt any shortcuts here. जब दौड़ में दौड़े हो तो शॉर्टकट नहीं, सीधे उसी तरीके से दौड़ते Because चले when you जाओ। have started your race, you have to go straight and आपको win. सहना ही पड़ेगा, You have to bear. चाहे कोई छेड़े आपको। Whether someone tries to test you, अगर आप दौड़ में दौड़ रहे हो if you're running in the race और कोई आपको छेड़ रहा है, and someone is trying to make आप उस पर ध्यान नहीं देते। you don't even pay अगर attention. ध्यान दोगे If you pay तो attention, रुक जाओगे, you will लड़ोगे, stop. You will fight. आप दौड़ पूरा नहीं कर You पाओगे, will not finish the race. टाइम ओवर हो जाएगा, Time will be आप over. फेल हो and जाओगे। You will fail. इसलिए आप चिंता नहीं करते। So you don't worry. कोई पर्री भी बजाए आपके ऊपर, पर्री समझते हो? कोई आपकी अगर मजाक में कोई भी आपकी बुरी आवाजें निकाले आपके लिए, Even if someone tries to mock you in some way, आप फिर भी चिंता नहीं करोगे। but you will not care. गालियां मारेंगे, आप चिंता नहीं करोगे। If you are abused, you will not abuse back. आप बिल्कुल आप बहरे हो जाओगे, मतलब कान आपके बंद ऐसे सुन के निकलोगे। You will just become like you are deaf. इसीलिए and you will just pass इसीलिए बाइबल away. में क्या लिखा है? That's why Bible says, आप सुनने में धीमे हो जाओ। be quick to listen. जब कोई गाली दे When someone abuses तो you, बोलो आ, then say, eh? भैया क्या बोले? What did you say? 4-5 बार गाली देगा, कहा कि इसको तो बहरा He will है, abuse you 4-5 times and then he will say he is deaf. इसे गाली मत दिया करो। Don't abuse him. इसमें फर्क नहीं पड़ता It's है। not going to impact him. परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा। May the name of God be glorified. सरदूत कहेंगे कितना बढ़िया है, Angels say he's यीशु so का चेला अच्छा good. है। This is the disciple of गाली Jesus. सुनकर गाली नहीं दी, Even heard abuse but did not reply back. बल्कि कितने प्यार से इसने टाल दिया मैटर को। But so lovingly he tried to remove the matter. आजकल हम लोग कितना लड़ते हैं घरों में, But how much we fight today. पति पत्नी में कितना झगड़ा होता How है, much wife and husband is fighting. सास में और बहू में कितना Daughter-in-law हो and रहा है, mother-in-law is fighting. कितना भाई बहन लड़ रहे हैं How अंदर। much siblings are fighting. जैसे बिल्लियां नहीं लड़ती हैं, ऐसे हो रहा Like है cat झगड़ा, fight. बुरी तरीके से झगड़े हो रहे हैं। They are fighting. कोई बर्दाश्त करना नहीं No one is चाहता, able to bear. कोई सहना नहीं No चाहता। one wants to suffer. हमें सहने वाला बनना But we चाहिए, need to be patient, beloved. क्योंकि इसमें परमेश्वर की मर्जी है। Because this is the will of God. कोई भी टेम्पटेशन या परेशानियां
परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान कभी नहीं ला सकता है। Because Satan cannot bring test and temptation without the will of परमेश्वर God. आने देता है God allows. ताकि हम परखे जाएं, So we are being tested. ताकि हम बनाए जाएं। We can be made right before Him. सचमुच में परीक्षा के बीच में परमेश्वर का इसमें रोल होता है। Really, there is this role of God during these tests and वो कहता है चुप रहो He said, be quiet और समझो मैं ईश्वर हूँ, and understand that I'm God. मैं जो करने जा रहा हूँ Whatever I'm going to do, मैं महिमा लेने जा रहा हूँ। I will take my glory. इसलिए वो आपके जीवन में प्रॉब्लम आने देता So है। He's allowing problems in your life. ये बहुत बड़ा संदेश है। This is a big message. मैं अगले हफ्ते में इसके ऊपर बहुत कुछ And I'm बोलूंगा, going to speak a lot on things about this. इसलिए आप तैयार रहो। So be ready, beloved. अब मैं प्रार्थना करने जा रहा Now हूँ। I'm going to pray. अगर जो कोई प्रार्थना करवाना चाहते हैं Whosoever wants to pray वे अपनी प्रार्थना भेजें, can send their prayer वो request. इसी वक्त प्रार्थनाएं भेजें। Can send right हम now. आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे We हैं। will pray. आइए अपनी आंखें बंद करें। Let's close our eyes. सबसे पहले beloved. परमेश्वर को धन्यवाद दें। Let's thank God first. आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा Whatever is है happening in your वो life, सब कुछ मिलके भलाई को उत्पन्न it will करता है। produce goodness out of परमेश्वर it. कभी बुरा नहीं करता God है, never does anything वो wrong. आपको सचमुच में सब कुछ अच्छा होने देगा। He wants everything good for you. आप धैर्य रखो। Just have patience. जो कुछ भी हो रहा है आपको मालूम Whatever is नहीं, happening, you don't know. परमेश्वर को मालूम है। But God knows. एक दिन सब कुछ समझ में आ जाएगा। Everything will be understood one अय्यूब day. को सब कुछ पता चल गया, Job knew everything one day. उसकी महिमा हुई, And he was उसे सब glorified कुछ मिला, because he got उसे everything परमेश्वर back. इज्जत दी। God gave him honor. आपके जीवन में वैसे ही करेगा। God will make your अगर life आप also like परमेश्वर this. को उठाओगे, If you अपने exalt को God मारोगे, and smite your own इसीलिए self. बाइबल कहती है कि तुम अपने आप को मार डालो, That's why Bible says crucify अपने yourself. अपने अंगों को मार डालो। Crucify your parts. पौलुस कहता अब मैं जीवित नहीं रहा, And Paul says, now I'm no more alive. अब मसीह मुझ में जीवित God है। is alive in मैं me. जिंदा रहूंगा If I live, तो मैं गुस्सा भी करूंगा, and I will be angry. मैं उल्टा सीधा बोलूंगा, I will speak मैं wrong सह नहीं things. I may पाऊंगा। not be able to bear. पर जब मसीह जिंदा But रहेगा when Christ is alive in तो वो me, सह लेगा, and Christ वो will बर्दाश्त bear, करेगा, Christ will suffer, परमेश्वर Christ की will महिमा tolerate. करेगा। He will glorify God. अपने जीवन को परमेश्वर के हवाले कर दो। Give your lives to Jesus. मान लो अपनी गलतियां, कमियां, Accept your Lord's flaws and कहो mistakes. प्रभु मुझ में कमियां हैं, Say, God, I have minuses. मुझे कोई छेड़ता तो मैं एकदम आग Someone बबूला हो troubles me, जाता I हूँ। just burn up. मेरे जीवन को माफ कर दे। Please forgive me, Lord. कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा हो Even अगर, if something is happening in my life, Lord, मैं एक बात जानूं, I just know one thing, Lord. परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। God's will be done. तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में तेरे, जीवन है ये मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी ना अपना ना कहा, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी ना अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में तेरे, जीवन है ये मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना,
प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत अच्छे तरीके से आज बात किए हैं, Beloved brothers and sisters, God has really spoken well to us today. और हमको परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम अपने जिंदगी के हर बुरे वक्त पे और तकलीफों में भी उस परमेश्वर का नाम ऊंचा करें। And so he wants, even in the midst of a trials and sufferings, may we glorify his उसकी name. इच्छा पूरी होने May दें। his will be done. यीशु मसीह जिस तरीके से मारे पीटे कुचले जा रहे थे, Like Jesus Christ was being beaten and crushed. वो सचमुच में उस दर्द को सहने से पहले उन्होंने बहुत प्रार्थना की। But to bear that pain, before that he prayed a lot. उसने कहा यदि हो सके तो कटोरा टल जाए, He said, God, if it is your will, let the cup slip away. तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। Yet not mine, but let thy will be प्रभु की done. इच्छा पूरी करने के लिए उसने दर्द सहा, And so to do the will of God, he suffered. उसको खुश करने के लिए वो सहता रहा, To please God, he kept on suffering, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। so that God's name be glorified. आज हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं और दुख आते हैं, हमारा विश्वास परखा जाता है, When trials and sufferings come, our faith is also हमारा tested. ईमान धर्म परखा जाता है, Our faith and righteousness is being tested. हमारी सच्चाई परखी जाती है। Our honesty is being tested. हम परखे जाते हैं ताकि हम खरे निकलें We are being tested so that we can be made upright. और परमेश्वर की महिमा कर सकें, And so we can glorify God. शैतान लज्जित हो सके। So that Satan be defeated. सहना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। Bearing is an important thing. सहे और परमेश्वर की महिमा करें, ये बहुत बड़ी बात है। Bear and glorify God is a big thing, beloved. परमेश्वर आपको सचमुच में चाहता है कि आप सह लो, God really wants you to bear. आप बर्दाश्त कर लो, You tolerate. आपको कुछ मिले या ना मिले, Whether you receive or आप not, फिर भी परमेश्वर की महिमा करते हो। still you glorify God. ये सबसे महत्वपूर्ण चीज This है, is the most important thing. इसलिए हम प्रार्थना करने जा रहे That's हैं। why we are going to pray, तू beloved. हमें ऐसा बना प्रभु, God, make us like ताकि हम this, सह सकें, so we can bear, हम Father, बर्दाश्त कर so we सकें, can tolerate, उन गलतियों Father, को मान लें, and even accept self-flaws and mistakes, हम Lord, किसी को भी कुछ ना बोलें, so that we don't say anything to anybody. कोई हमें कुछ कह दे, Even if someone says anything कोई to गाल us, पर थप्पड़ मार दे, or even smite on our cheek, हम दूसरा भी दिखा दें, so we can also give the other. कोई हमारी कमी छीन ले And even if someone tells us our weaknesses, तो हम पैंट भी दे आए, someone takes our shirt, maybe give them the tent too. हम सब कुछ दे दें उसे, We give them everything. हम बर्दाश्त कर लें, We bear. हम सह लें, We suffer. ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। That God's name be आज हमारी glorified. नौकरी चली जाए, बिजनेस चली जाए, If we lose our job and business today, कोई beloved, पैसा चला जाए, and even if we lose some money, कोई खत्म भी हो जाए, even if someone dies, फिर भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना still I चाहिए। will bless the name of the सिर्फ Lord. ये कहना चाहिए उसकी इच्छा पूरी So हो। we will say, God, your name be glorified. यीशु के नाम में In the name of Jesus Christ, प्रार्थना करते we हैं, pray. जितने लोग वचन सुनते हैं People who hear the word, तू उन्हें of God, आशीष दे, bless them, उन्हें Lord. पावर दे, Power and उन्हें empower सामर्थ them. और शक्ति दे, Give them strength and might, ताकि they वे अपने उन बुराइयों से बच जाएं, can slip away from their वे weaknesses. मसीह में मजबूत हो जाएं, Become strong in Lord, वो सह सके, so that they can suffer and वे अपने bear. शरीर के अभिलाषाओं को मार That they सके, crucify the works of the flesh, वे शैतान को सचमुच में मौका ना so दें, that they don't give any opportunity to Satan, शैतान के बहकावे में ना आए, and not come under the influence of Satan, पापों में ना आए, not fall into sins. ओ प्रभु की महिमा कर सके। Oh, may they glorify the name of the दया कर Lord. इन लोगों पर, Father, have हम mercy. सब पर दया कर, Have mercy on each one of छू us, ले, Lord. Touch us. धो दे, Flush अपने us. खून से धो With के your शुद्ध blood, कर, Lord, cleanse हमें us. योग बना प्रभु जी, Make us able, Lord. हमारे पूरी कलीसिया को, The whole church, सारे Lord. सदस्यों को, All the members, Lord. जितने भी लोग देख रहे हैं, People who are watching, ऑनलाइन Lord, देखेंगे, and who will watch उन also. सबको तू आशीष दे, Bless them, उन Lord. सबको तू पावर दे, Empower उन तू them, सबको Lord. शक्ति दे, Strength, give them strength, उनके Lord. जीवन की सारी कमजोरी निबलता दूर हो Remove every जाए, weaknesses out of their lives, Lord. तेरा नाम ऊंचा हो May प्रभु। your name be glorified. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Lord Jesus. अब जो लोग इस वक्त बीमार हैं, And the people who are sick right now, जो लोग परेशान हैं, who are troubled, उन सब लोगों को प्रभु तेरे हवाले करते Father हैं, God, we commit everyone into your hands. उनकी जीवन की सारे दुखों को दूर कर दे Take away प्रभु। all their sicknesses, Father God. हम and यीशु मसीह के problems. नाम से सबकी In the प्रार्थनाओं को तेरे name- पास ला रहे हैं। In the name of Jesus Christ, we प्रभु pray. छू ले हर एक जन को। Lord Jesus, touch यहाँ them. शशि कुमार हैं,